सांझा पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों को ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त हैं और हमारे इस शो को जी हाँ लाइव दिल खोल के बोल विद ज्योति शर्मा यू आर वॉचिंग एंड आप एंजॉय कर रहे हैं। खैर, ज़िंदगी की उड़ानें जो हैं वो भरने के लिए इरादे मजबूत और हौसले बुलंद चाहिए। और आज की हमारी जो खास मेहमान है उन्होंने भी कुछ ऐसा कर दिखाया 2021 में। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने ज़िंदगी में एक ऐसी उड़ान भरी जो कि ऐतिहासिक उड़ान हो गई। और आज उनके फैंस जो हैं, उनके रोल मॉडल, उनको जो सराहने वाले हैं, उनको प्यार देने वाले हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बसे हुए हैं और सबके दिलों में उन्होंने एक घर कर लिया है अपने एक अलग अंदाज के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2021 में एक ऐसी उड़ान की जो कि एयर इंडिया की तरफ से भरी गई थी और नॉन स्टॉप कमर्शियल फ़्लाइट थी ये, और लंबी फ़्लाइट थी, काफ़ी लंबा टाइम इसको लगा, कह लीजिए 17 और 18 आवर्स इसको लगे, लेकिन उसको कंप्लीट उस सफ़र को तय किया हमारी महिलाओं ने। जी हाँ, हमारी जो उसमें जो मेन लीड कर रही थी कैप्टन कमांडर जोया अग्रवाल अपनी सहकर्मियों के साथ, वो सारी सहकर्मियाँ भी जो थी वो सारी फीमेल्स थी, तो एक इतिहास रच दिया उन्होंने वर्ल्ड वाइड। तो हमारी ये खुशकिस्मती है और हम लोग अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और प्राउड फील कर रहे हैं कि आज वो ख़ास शख्सियत जो कि एक यंग एज में पायलट बनी और उन्होंने एक मिसाल कायम की, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा और सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, हमारी ख़ास मेहमान जोया अग्रवाल। वेलकम टू द स्टूडियो, कैसी हैं आप? नमस्कार ज्योति जी, बहुत बहुत मैं सब हमारे जो भारतवासी जो आज कनाडा में रहते हैं सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कहना चाहूँगी। और हम लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और अच्छा महसूस कर रहे हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपके साथ आज बैठ के और आपसे बातें करके। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने ओपिनियंस शेयर करने का मौका दिया, जो कि हमारे भारत के जो भाई और बहन जो हमारे कनाडा देश में रहते हैं, जिसका यहाँ पे फ्लैग है, मैं उन सबके साथ शेयर कर पाऊँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। और कैसी रही आपकी इस बार की उड़ान? बहुत अच्छी रही। टोरंटो बहुत ही खूबसूरत है और कनाडा के देशवासियों से मुझे बहुत ही प्यार मिला है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबके प्यार के लिए और हमेशा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे दूसरे घर में आ रही हूँ। वाओ। सो कितने दिन का स्टे रहता है जब भी आप आती है नॉर्मली? नॉर्मली हमारा 2 दिन का स्टे रहता है यहाँ पर और 2 दिन के बाद जैसे हमारा रेस्ट खत्म होता है हम वापस अपने देश लौट जाते हैं। ओह वाओ। सो आपको तो धन्यवाद करना ही है, वो दिल की गहराइयों से हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा धन्यवाद हमारा जाता है हमारे बहुत ही एक अच्छी शख्सियत, कम्युनिटी के बहुत ही जानी मानी शख्सियत एसपी वाडियावाल, जो कि हमेशा खूबसूरत शख्सियतों के साथ मिलवाते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं वो, कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा हमेशा टेंस्ड रहते हैं और चाहते हैं कि कुछ हो, नया हो, अच्छा हो। सो थैंक यू एसपी वाडियावाला कि आपने मिलवाया इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ। सो कहते हैं कि ज़िंदगी की उड़ान जो है अगर हम भरना चाहें तो हम भर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो ऐसी ही उड़ान के लिए आपने भी बचपन में कभी सोचा था और जिसको आपने पूरा किया 2021 में, क्यों ना पहले उसी के बारे में बात करें? जी हाँ ज्योति जी, यह जो मेरा सपना था ये सिर्फ एक मात्र सपने के साथ शुरू हुआ जब मैं 8 साल की नन्ही सी जोया हुआ करती थी। हाँ हाँ। और मैं छत पर हमारे दिल्ली के बाहर जहाँ पे हमारा घर था, हाँ छोटा सा, वहां पे मैं छत पर बैठ के अपने सपने बुना करती थी, सितारों को देखते हुए। उसमें छोटे छोटे हवाई जहाज उस टाइम जो उड़ान भरते थे ना रात को, टिमटिमाटी उनकी स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, हाँ जी। मैं उनको देखती थी, क्या मैं अगर इनको फ्लाई करूंगी तो क्या मैं इन सितारों को छू सकती हूँ? मेरा सपना सिर्फ वहां से शुरू हुआ था और यह दिन भर दिन अंदर ही अंदर बात गहराई करती गई, ये मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा सब कुछ। जो कि मेरे बाहर के हालात थे वो मेरे को कहते थे कि तू कभी नहीं कर पाएगी जोया, लेकिन जो एक मेरी अंदर से नन्ही सी जोया की आवाज थी वो कहती थी जोया जा, यू कैन डू इट, जा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का शब्द भी नहीं है। हाँ हाँ। इट्स आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल शब्द को भी देखिए बिल्कुल तो उसको ब्रेकअप करके देखा जाए तो आई एम पॉसिबल ही निकलता है।
तो बस मेरी जो अंदर की जोया ने मुझे पुश किया और फिर बाहर वाली जोया कभी नहीं रुकी उसके बाद। और ऊपर वाले की तो रहमत है ही। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और सही में आपने एक एग्जांपल सेट कर दी कि कुछ भी बात जो है इम्पॉसिबल नहीं होती, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट। इरादे मजबूत होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए और फैमिली का साथ और भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, राइट। तो फैमिली का कैसा था सोचना, अगर जब आप सोच रहे थे कि मैं काश इस आसमान में उड़ूं इस जहाज को लेकर, तो क्या कहते थे? मेरी मम्मी चाहती थी मैं शादी करूं और मेरे बच्चे हो और मैं उनकी देखभाल करूं, और यह मेरी जिंदगी के लिए प्लान था उनका। तो शुरू में तो बहुत ही आंसू देखने को मिले मुझे। अभी तक याद है जब पहली बार मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा जोया तू कुछ नॉर्मल नहीं कर सकती। नॉर्मल लड़कियों जैसे काम नहीं कर सकती। मेरी मम्मी को लगा कि काश मेरे को भगवान ने एक ही, आई एम दी ओनली चाइल्ड, एक तो एक औलाद दी है, उसके बाद इतनी एबनॉर्मल सोचने वाली औलाद दी है जो पायलट बनना चाहती है, क्योंकि उस जमाने में कोई पायलट लड़की का बनना बहुत ही एक नामुमकिन था, ना सोचता भी नहीं था, बिल्कुल ना सुनी ना मुमकिन बात थी। और उसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को उससे पिछले सालों में बोला करती थी मुझे डॉल्स नहीं चाहिए, मुझे किचन सेट नहीं चाहिए, आप ऐसा करो मुझे टेलीस्कोप ले दो। तो 3-4 साल का आप इकट्ठे बर्थडे गिफ्ट दे देना मुझे, लेकिन मेरे को टेलीस्कोप चाहिए। वो कहते होंगे कि इसमें लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं दिख रही हमें। तो उन्होंने कहा कुछ और कर ले, कुछ नॉर्मल कर ले। मैंने कहा ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ। तो आंसू और भी मोटे मोटे हो गए, हे भगवान। तो पापा का कहना, अक्सर बेटियां जो होती है पापा की बड़ी लाडली होती हैं, तो पापा का क्या व्यू था इस पर? पापा वहीं पर थे जब हमारी ये सारी बात हो रही थी। तो मेरा शुरू से भगवान की दया से, ज्योति जी एकेडमिकली आई हैव बीन फेयरली डिसेंट इन माय स्टडीज। तो पापा ने बीच में देखा ये काफी गर्मा गर्मी हो रही है, उन्होंने बीच में आने की कोशिश करी कि बेटा अभी तू जा, कॉलेज जा, उसके बाद देखते। उन सबको लगा कि कॉलेज के जो सालों में मैं अपनी एजुकेशन में शायद भूल जाऊंगी अपने पायलट बनने का सपना, और उसके बाद फिर तब की तब देखेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी बेटी इतनी जिद्दी है अपने दिमाग के इरादों में। और मैं कौन होती हूँ जिद्दी होने वाली ज्योति जी? मेरे को ऐसा महसूस होता है अंदर से भगवान ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे इस राह पे डाला है ताकि ये जोया, मैं तो सिर्फ एक मात्र चिन्ह हूं, आई एम जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, आई एम अ रिप्रेजेंटेशन, बट ऐसी ही कोई एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी उन मिलियंस एंड बिलियंस की जो लड़कियों को दिखाने के लिए कि अगर यह जोया सब कुछ कर सकती है, पूरी अपनी एनवायरनमेंट फैमिली की अगेंस्ट जाकर अपने जो ड्रीम्स पूरे कर सकती है और इतनी ऊंची उड़ान भर सकती है, तो वो जो सारी लड़कियां हैं हमारी भारत की बेटियां, वर्ल्ड की बेटियां, वो सारे भी अपनी उड़ान भर के अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं, नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर। बिल्कुल, कहते हैं ना जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हर कोई उसके अगेंस्ट होता है, घर वाले भी, बाहर वाले भी, लेकिन जब आप उस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं तो वही सब आपके साथ हो जाते हैं, राइट। तो जब जोया आपकी जो सिलेक्शन हुई, जो इस तरफ आपने ये जो सफर शुरू किया एज अ पायलट आपने ज्वाइन किया, तो ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? यह जो सफर शुरू हुआ, सफर तो मेरे शुरू से ही एक जहन में था। तो जब अंदर एक आपके वो था ना, एक बलबला था, आग थी बस कि मुझे बस जाना है, मेरे को कर दिखाना है। और वो कर दिखाने का मतलब था कि जब मैं कॉलेज में गई, मेरे को नहीं मालूम आपने सुना है सेंट स्टीवेंस कॉलेज की हूँ मैं। तो वहाँ पर काफ़ी सीरियस एकेडमिकली लिया जाता है हर चीज़। तो सुबह से दोपहर तक मैं कॉलेज जाती थी, उसके बाद मैं एक छोर जो दिल्ली शहर के दूसरे छोर तक बसों में ट्रैवल करके रोज़ अपनी एविएशन क्लासेस जो मैंने खुद के पिगी बैंक, जो मेरे को आज तक बचपन से लेके अपनी नानी मामा सबने पैसे दिए थे, वो सारे तोड़ के मैंने वो एविएशन क्लासेस ज्वाइन करी थी। एंड वो क्लासेस के लिए जाती थी, रात को 9:30 बजे वापस आती थी। रोज का मेरा ये रूटीन था 3 साल तक, क्योंकि मुझे एक तरीके से अपने पेरेंट्स को प्रूव करना था कि आप कर सकते हैं, मैं सीरियस हूँ इस चीज के लिए और मैं भूलूंगी नहीं। तो भगवान ने मेरा साथ दिया। रोज रात को मेरे को अपने कॉलेज का भी असाइनमेंट्स पूरे करने होते थे और साथ के साथ अपने एविएशन के भी। तो इट वाज लाइक डूइंग 2 डिग्री एट द सेम टाइम, टू स्टडी फॉर 2 बैचलर्स डिग्री। बट भगवान की दया से सब कुछ हो गया एंड आई टॉप माय कॉलेज टुवर्ड्स द एंड।
और उसके साथ साथ एविएशन के भी मैंने अपने जो कोर्सेज वगैरह सारे एग्जाम्स पूरे किए। तो 3 साल के बाद मेरे जब मम्मी पापा ने मुझे देखा कि मैं इतनी मेहनत, रोज जो मैं रात के 12-12 बजे तक पढ़ना, कभी कभी मेरे घर में लाइट नहीं होती थी तो मैं घर के बाहर ही पढ़ने बैठ जाती थी, लाइक ये सारी जो मेहनत का कल्मिनेशन, उन्होंने देखा कि इसके सपने हैं तो इसको एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मेरे पापा ने कहा, मैं अभी भी हंस के उनको बोलती हूँ कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ ज्योति जी। और उसके बाद एक लड़की को जॉब मिलना आसान नहीं था भारत में। जो स्ट्रगल मेरे को काफी फेस करनी पड़ी उस टाइम, एविएशन बहुत अलग थी। एयर इंडिया जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसमें एंट्री ले पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरलाइन हुआ करती थी उस समय, और वो भी एक लड़की के लिए। सो उस समय मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल रही मेरी। तब मैं बच्चों को और पढ़ाई करती थी जो इस फील्ड में थे, ताकि अपने आप को करंट रख सकूं। फाइनली मेरा एयर इंडिया में जब सिलेक्शन हुआ, उस टाइम मैं मुश्किल से इतनी 4-5 लड़कियों में से एक थी जो एयर इंडिया में थी, और मैं सबसे युवा थी उस समय। तो बस वो जो आई थिंक 2004 की बात है? जी, 2004। तो ये जो सफर मेरा शुरू हुआ, उसके बाद मैं 2013 में भगवान की दया से सबसे युवा पायलट बनी बोइंग 777 पे, युवा वुमेन कमांडर। एंड देन 2021 में नॉर्थ पोल की फ्लाइट। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले ऊपर वाले की, अपने मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स की, आप सबकी ब्लेसिंग्स की, और जो सब कुछ सारा प्यार मिला है मुझे पूरी दुनिया से। वाओ, आपने जैसे कह लो कि एक इतिहास पलट दिया कि हाँ, आपने ये करके दिखा दिया, प्रूफ की अगर वाकई में अगर आप सोचते हो कुछ करने का तो पूरी कायनात भी आपका साथ देती है। तो वो बात हुई कि आपने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत हारी नहीं, और आप लगे रहे उस एम को हासिल करने के लिए, और आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दी सभी लड़कियों के लिए, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा गर्वित बात है ये हमारे लिए। तो जो 2021 में जो फ्लाइट आप लेकर उड़ी थी इतनी दूर, और वो भी नॉर्थ पोल के ऊपर, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक नामुमकिन सी बात लगती थी, कैसे इसकी प्लानिंग शुरू हुई और कितनी देर पहले इसकी ट्रेनिंग वगैरह आपकी शुरू हुई? यह प्लानिंग काफ़ी समय से थी पहले से, और जो ट्रेनिंग थी वो भी काफ़ी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, पायलट्स के लिए, क्रू के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो कायनात में इकट्ठी होनी चाहिए इस फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाँ जी। तो यह जो फ्लाइट थी हमारे को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2020 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे करनी थी, और उस समय भी मेरे को ही अपनी 3 और महिला पायलटों के साथ यह फ्लाइट लीड करनी थी, लेकिन यह हो नहीं पाई क्योंकि उस समय वेदर बहुत खराब था। लेकिन जब हमारे को कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो जब ये फ्लाइट लॉन्च हुई सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु, पहली फ्लाइट, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का सपना था, 2 सिलिकॉन वैली को कनेक्ट करना, अमेरिका की सिलिकॉन वैली को भारत की सिलिकॉन वैली के साथ कनेक्ट करना, जो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु। और बड़ा एफिशिएंट रूट था ये ना? बिल्कुल, ये सबसे एफिशिएंट रूट वर्कआउट हो रहा था। और तो और इसके ऊपर नॉर्थ पोल से उड़ान भरने के साथ साथ हम सारी महिला पायलटों ने इस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइट करके इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। वाओ। और आपके साथ कितने, आपकी जो टीम में 4 लेडीज थी आई थिंक? जी, हम टोटल 4 थे। टोटल 4 थे, राइट। सो बहुत एक चैलेंजिंग रहा होगा ये आप लोगों के लिए। कोई चैलेंज आपको ऐसे आए जिससे आपको लगा कि क्या करें, या सिचुएशन में आप ऐसे फंस गए कुछ? ज्योति जी, चैलेंजेस तो जिंदगी रोज देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी चैलेंज नहीं है जिसके लिए आप अपनी मेहनत, डेडिकेशन और प्रिपरेशन के साथ फेस नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम चारों ने जी तोड़ मेहनत करके, उससे पहले सारी जो सिचुएशंस जो हमारे एडवर्स जा सकती थी उनके लिए प्रिपेयर करके पहले से ही सब कुछ करके रखा हुआ था। इनफैक्ट मेरे को अभी तक याद है, जो 2 दिन सैन फ्रांसिस्को में मैं थी, मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली थी। मैं इतनी डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रही थी फ्लाइट के लिए, क्योंकि इतनी चीजें हैं जो हो सकती हैं, दे कैन गो रॉन्ग, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड not 100 but 10,000% to handle any challenge that may come your way. And the entire world's eyes were on us, पहली बार
इतनी लंबी उड़ान, 4 महिलाएं नॉर्थ पोल के ऊपर से भर रही थी। काफी हाईलाइटेड न्यूज रही थी ये उस टाइम में, मतलब हर तरफ इस चीज की बातें हो रही थी, पूरा वर्ल्ड वाइड इसके बारे में बातें हो रही थी कि ऐसा हुआ है। और हम लोगों को भी बड़ी खुशी हुई थी जब हमने ये न्यूज सुनी थी, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर जैसे एक बड़ा चाव सा नहीं उठता, बड़ा अपने आप में प्राउड महसूस होता है कि यार सच्ची में वुमेन्स थी सारी उसमें, इतना अच्छा, ओ माय गॉड। सो जैसे ही आपने लैंड किया बेंगलुरु में, तो कैसा माहौल था वहां पर, क्या फीलिंग थी एक मन के अंदर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेंगलोर में लैंड करते ही एक पूरी ताली बजाने की आवाज मेरे को कॉकपिट तक मेरे कानों में गूंज रही थी। तो बहुत खुश थे सारे। मॉम डैड थे आपके वहां पर मौजूद? नहीं, कोविड के समय था उस समय। हाँ, तो कोविड का टाइम था। एंड सारे पैसेंजर्स को पता था कि हम नॉर्थ पोल के ऊपर से आए हैं। मैंने एक और इतिहास का नया पन्ना पढ़ा, क्योंकि मैंने 7 अनाउंसमेंट्स करी थी पूरी फ्लाइट में, जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं करी थी। क्योंकि मेरे लिए मेरे पैसेंजर्स मेरी फैमिली की तरह हैं। मैं चाहती हूँ कि हर फ्लाइट पे जो मेरे पैसेंजर्स होते हैं वो उनको पता रहना चाहिए क्या हो रहा है, और स्पेशली नॉर्थ पोल की फ्लाइट जहाँ पे वी वर क्रिएटिंग वर्ल्ड एविएशन हिस्ट्री। तो मैं हर चीज उनके साथ शेयर करती आई कि अब आप बाहर देख सकते हैं ऑरोरा बोरियालिस जो कि नॉर्दर्न लाइट्स है वो दिख रही थी बहुत ही खूबसूरती से। तो उन्होंने एक एक क्षण, जैसे हम पायलटों ने उड़ाया, उन्होंने मेरे पैसेंजर्स ने एक एक क्षण हम सबके साथ वो जिया। तो बहुत ही खुश थे सारे। इनफैक्ट हमारे जो फ्लाइट पे एक फीडबैक फॉर्म होता है, उसमें अगर आपको कोई तारीफ करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आप लिख सकते हैं। उस फ्लाइट पर हमारे फीडबैक फॉर्म्स खत्म हो गए थे, क्योंकि सारे इतने खुश थे और सारी अच्छी कमेंट्स मेरे को इतना अच्छा लगा पढ़ के। इनफैक्ट वी वर गिविंग आउट टिश्यूज, क्योंकि हमारे को कुछ और हमारे पास था ही नहीं उनको देने के लिए। सो बहुत अच्छा लगा। टोटल कितने पैसेंजर्स? 350 350? नो, उस फ्लाइट पे दैट इज द 200 LR वर्जन, थोड़े से कम थे। सो लगभग 225 पैसेंजर्स थे। सो जब ये टेक ऑफ होने वाली थी वहां से सैन फ्रांसिस्को से, तो क्या फीलिंग थी मन में? डर था, स्ट्रेस था, कुछ एंजाइटी थी कुछ? हम लोगों ने काफी बहुत जी तोड़ मेहनत करके प्रिपेयर करा था उससे पहले। तो स्ट्रेस और डर तो नहीं था, लेकिन हाँ, आई वॉज वॉन्टिंग एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि हर 2 कदम पर हम पैसेंजर्स भी हम सबके साथ सेल्फीज ले रहे थे। वहां पे केक काटा हमने, बहुत कुछ हुआ, बलून्स पूरा डेकोरेटेड था हर जगह। तो बहुत अच्छा एक एक्साइटमेंट थी पूरी हवा में। सो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने टाइम के बाद, कोविड के बाद, एक जैसे कहते हैं ना वो खुशी की लहर, बिल्कुल खुशी की लहर, और इंग्लिश में वो डार्क क्लाउड के बाद जो सिल्वर लाइनिंग, बिल्कुल यह थी ये फ्लाइट। तो सबको बहुत खुशी थी आई थिंक, एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे ये फ्लाइट और पीएम मोदी जी का ख्वाब पूरे करने के लिए। सो इट वाज अमेजिंग। और आपको अवार्ड्स के साथ नवाजा भी गया उनकी तरफ से, अप्रिशिएट किया गया सबसे, ये बहुत अच्छी बात है, गर्वित बात है हम लोगों के लिए। तो जब भी किसी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे सपोज अगर यहाँ से फ्लाइट कोई इंडिया जा रही है या इंडिया से यहाँ आ रही है, तो फ्लाइट से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं आपकी तरफ से या पूरी आपकी मैनेजमेंट की तरफ से? जब आप लोग फ्लाइट को बोर्ड करते हैं एज अ पैसेंजर, उससे बहुत पहले से हमारी तैयारियां शुरू होती हैं। कितनी देर पहले? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप लगभग 1 दिन पहले से तो हमारे वो रूट्स वगैरह आप लोग देखना शुरू कर देते हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कवर्ड होती हैं, बिकॉज कभी वेदर ख़राब होता है, हवाई जहाज़ से लेकर उसकी प्लानिंग लेके रूट प्लानिंग, क्योंकि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर वेदर होता है तो हम वहाँ से नहीं जा सकते। जैसे हमारी पहले की नॉर्थ पोल फ्लाइट भी जो कैंसिल हुई थी वो वेदर की वजह से हुई थी। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू डू ऑल्टरनेट प्लानिंग इफ the normal route is not working out। crew की planning होती है, pilots की planning होती है, हमारे rest की planning होती है। so lot of things are there which have to come together before the departure of the flight। so North Pole के लिए तो specially so because North Pole के लिए ना ही तो सिर्फ नॉर्मल एक फ्लाइट की तरह, पर उसके साथ बहुत एडिशनल चीजें भी हैं जो हमारे को केटर करनी पड़ती है। चेक इन द बॉक्सेस होते हैं विच वी हैव टू मेक श्योर कि फ्लाइट से पहले उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देकर वो होने चाहिए। ओके, ओह वाओ।
सो आसान नहीं है। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसेंजर्स होते हैं, थोड़ी सी भी कोई कमी रह जाती है तो हम लोग कितने सारे वो बोलने लग जाते हैं, ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं मिला। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितनी सारी प्रेपरेशन होती है इससे पहले और कितनी चैलेंजेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है उन सब तैयारियों के लिए, राइट। स्टिल जब तक आप उस जगह तक पहुंच नहीं जाते, चैलेंजेस रहते हैं आपके साथ, है ना। सो ये एक बात है। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि आपको इटली में भी आपको बुलाया गया, अवार्ड दिए गए और वहाँ पर सम्मानित किया गया। थोड़ा सा वो भी हमारे साथ शेयर करें कि वो कैसे हुआ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए थी इटालियन पार्लियामेंट में। हाँ जी। और जब मैंने अपनी स्पीच खत्म करी, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। एक वो जो नन्ही सी 8 साल की जोया का एक फ्लैशबैक आया मेरे दिमाग में कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और इटालियन सेनेटर्स ने मेरे को इतना अपना ऑनर किया है यहाँ पर। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं अपने आप को पिंच कर रही थी कि ये हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे पीछे जो बोर्ड था उसका टाइटल था इटालियन में वोलेवो toccare la stelle, that means I wanted to touch the stars. एंड मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में जब उन्होंने मेरे को सम्मानित किया, उसके बाद एक रिपोर्टर ने पूछा कि अब आप क्या करना चाहती हैं नेक्स्ट। तो मैंने ज्योति जी उनको जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि ऐसी जो जोया है, मैं यह जोया चाहती है कि बाहर अगर वो एक भी जिंदगी चेंज कर सकती है तो उसकी जिंदगी का सफर सफल होगा। और उन्होंने मेरे को पता है क्या कहा, आपने तो ऑलरेडी बहुत सारे मिलियंस ऑफ जिंदगियां चेंज कर दी हैं। और जो सेनेटर मेरे साथ खड़ी थी सिमोना मालपेज़्जी जी, उन्होंने भी यही कहा। मैं इधर उधर देख रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन कि एक भारत की बेटी, एक लड़की जिसके अगेंस्ट पूरी दुनिया थी, अगर उसने सिर्फ क्या किया, एक सोच, एक सपना, बस उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल। अपनी मेहनत, अपनी जी तोड़ मेहनत के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ वो बस डटी रही कि मेरे को करना है, बस कर गुजरना है। और वहां से लेकर भगवान ने उसका इतना साथ दिया कि वो आज यहाँ पे इटालियन पार्लियामेंट में पूरी दुनिया की लड़कियों को इंस्पायर कर रही है। बिल्कुल। तो मुझे एक बहुत ही वो दिल को छू जाने वाली मोमेंट थी मेरे लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिकॉज यू आर आवर रोल मॉडल, राइट। अब बहुत सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल अभी बन चुकी हैं, राइट। और ये जो इतिहास आपने रचा, या ये जो आपने एग्जाम्पल सेट किया पूरे वर्ल्ड के सामने इंटरनेशनली, अभी आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक नॉन पर्सनैलिटी हैं, आप हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेगा। तो ये सब होने के बाद आपको कैसा लगा कि मेरी लाइफ किस तरह से चेंज आया है? कुछ लाइफ में लगा कुछ चेंज आया कि जो पहले वाली जोया थी अब दूसरी वाली जोया की जिंदगी में कुछ बदलाव आया? बहुत बड़े बड़े शब्द हैं ज्योति जी ये। मैं अभी भी वही नन्ही सी जोया हूँ। लेकिन मेरे में जो चेंज ये आया है कि मैंने एक जो सोचती थी ये फ्लाइट है, उसके बाद मुझे थोड़े टाइम तक समझ में नहीं आया कि ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन जो मेरे में चेंज वो आया यह देख के कि क्या क्या इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया इस फ्लाइट ने। जब मेरे बच्चों को, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे मैसेजेस करते हैं, लड़कियां लड़के, कि अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। एक लड़के ने, 8 साल के लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मैं 8 साल का था, मेरे को उस समय एपिलेप्सी हो गई, मैंने अपनी जिंदगी में गिव अप कर दिया। लेकिन जब मैंने आपको देखा ना कि आपने भी 8 साल के बारे में बात करी थी, तो मैं भी अपनी जिंदगी के टुकड़े उठा के दोबारा जीना चाहता हूँ। जब मेरे को ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, मेरे दिल को छू जाते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे में काफी चेंज आया है। मेरे को लगता है कि मैं ऊपर वाले की राह पे जो मैं आई हूँ, उस राह पे मेरे को भगवान ने भेजा ही इसलिए ताकि मैं बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, बिलियंस ऑफ जोयास बना सकूं बाहर। तो ये जोया तो सिर्फ एक छोटी सी मात्र बूंद है समुद्र में, और इसको पूरा समुद्र बनाना है ऐसी जोयाओं का जो अपने सपने पूरी कर सके, अपनी जिंदगी जी सके अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पर, और अपने माँ बाप को, अपने देश को का पूरी गर्व से नाम ऊंचा कर सके। बहुत अच्छी बात है कि आप यूथ के लिए भी काम कर रही हैं, यूथ के लिए भी आप रोल मॉडल हैं, और आप हमारी वुमेन के लिए भी, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट में भी आप
इतना कुछ कर रही हैं और उनके लिए रोल मॉडल बन रही हैं हमारी महिलाओं के लिए, ये हम लोगों के लिए एक बहुत एक अच्छी गर्वित बात है, सबके लिए, देश के लिए भी और हमारे लिए भी, आम नागरिकों के लिए भी। सो अब कनेडियन गवर्नमेंट में भी आपको बहुत सराहा गया और सेनेटर्स ने, MPPs ने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट दी और हमेशा अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको, जिसमें हमेशा हमने देखा कि SP वाडियावाला हमेशा आपके साथ होते हैं। तो SP वाडियावाला जी के साथ मिलना कैसे हुआ? मेरे ख्याल से हमारा कुछ पिछले जन्म का एक हम लोग आज ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि कुछ मेरा पिछले जन्म का इनका मेरे ऊपर भार है, तो वो चुका रहे। आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड, यू नो, आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू फाइंड पीपल। ज्योति जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं एक सच्चे दिल के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जाती हूँ। और आई थिंक जब मेरे अंदर इंटेंशन वो होती है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता मैं सब चीजें कैसे होती वाइब्स मिल जाती हैं और ऑटोमेटिकली मैं ऐसे एंजल्स, ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ कि वो अपने आप होता चला जाता है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना, वो पॉजिटिव को ढूंढ लेती हैं। अगर आप खुद नेगेटिव होते हो तो लोग आपसे भागते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हो तो खुद ही लोग आपके पास आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी, जो मुझे भी अच्छी लगी और हो सकता है मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे जो आपको मिलते होंगे और अच्छा लगता होगा उनसे मिलके और इंस्पायरिंग लगता होगा, क्योंकि आपकी जो बात आपने बताई कि पेरेंट्स अगेंस्ट थे और वो नहीं आपको भेजना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, यू नो, कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती स्टोरी मेरी भी है आपके जैसी। बस ये कि मेरा फील्ड थोड़ा अलग था, मेरा एंटरटेनमेंट फील्ड था जिसमें मैं जाना चाहती थी, लेकिन आप अड़ी रही, ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं अड़ी नहीं, मैंने शादी कर ली यंग एज में, तो मैं, बट खैर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आज यहाँ पे भी हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ। और कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद अगर मैं यहाँ ना होती तो आपसे ना मिलना होता, देखिए आपसे मिलना हो गया। नहीं, आप हमारे देश की बेटी है जिन्होंने बहुत ही हमारे भारतीय भाई और बहनों को यहाँ पे कनेडियन सॉइल में आप इतना सब कुछ दिखाती हैं, तो एक बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए कि आप ये सब कुछ, एक इंफॉर्मेशन देना भी बहुत एक गिफ्ट की बड़ी बात होती है। तो वो आप करती हैं एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, फाइनली आपसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत गर्व है इस चीज का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। सो आगे आने वाले वक्त में और कितनी उड़ानें भरने वाली हैं और क्या सोच रही हैं कि एक उड़ान कौन सी बाकी है जो अभी पूरी नहीं हुई? मैं हर एक लड़की को वह सपने देना चाहती हूँ जो उसको अपने घर से नहीं मिले। मैं इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी लॉन्चिंग माय फाउंडेशन कॉल्ड उड़न परी, जहाँ पे मैं हर एक लड़की को उसकी ड्रीम्स भरने के लिए उसको विंग्स दूंगी। वाओ, awesome. So continuing my work with United Nations, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नेशंस में भी बात करते हैं जनरेशन इक्वालिटी की। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो यह सोचे कि मैं सपने नहीं देख सकता, क्योंकि उन सपनों का एक जेंडर है, मेल या फीमेल। सपनों का कोई जेंडर नहीं होता है, सपने सपने होते हैं। मैं यह दिखाना चाहती हूँ सारे माँ बापों को, सारी दुनिया को, कि वह अपने बच्चों को सपने देखने दे और उनको पूरा करने दे, तभी हमारी दुनिया खुशहाल होगी। बिल्कुल। और मैं अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ उसमें, जितना मैं कर सकूँ उड़न परी के थ्रू। वाओ, वेरी नाइस। सो आई होप कि आपकी जैसी बहुत सारी उड़न परियां जो है वो तैयार होंगी इतिहास बनाने के लिए और एक नई उड़ान भरने के लिए अपनी जिंदगी की, राइट, जिस तरह से आपने भरी हिम्मत के साथ। तो कभी सोचा नहीं कि हाँ आप शादी कर ली जाए? ऐसा कुछ विचार आया कभी कि अभी आगे कुछ है प्लान ऐसे? मैं तो ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, मैं और कुछ नहीं सोचती। मैं सिर्फ वो मेरे को राह दिखाता जाता है और मैं चलती जाती। ज्योति जी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। वो 8 साल की नन्ही सी जोया ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक अंदर एक जोया अभी भी मेरे अंदर रहती है जो 8 साल की। वो मेरे को रोज बोलती है तू कुछ कर, कुछ करके दिखा, क्योंकि यह जो करने के लिए मेरे लिए नहीं है, यह उन बहुत सारी जोयाओं के लिए है जो आज देख रही हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। So, ये जोया को अभी पेरेंट्स नहीं बोलते कि अभी तो कर ले शादी तू? उन्होंने तो आई थिंक गिव अप कर दिया है। गिव अप कर दिया है। So, ये जोया जो है आसमान में हमेशा उड़ती है, खुश रहती है, लेकिन रोमांटिक है थोड़ी सी, और सॉन्ग्स को, म्यूजिक को प्यार करती है। म्यूजिक से बहुत प्यार है, बहुत तरह के सॉन्ग्स, हर टाइप के म्यूजिक से। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, गाती हैं आप? हाँ, गाती हैं गाना भी? पहले गाती थी,
अब तो काफी समय से नहीं गाया। अगर आज हम कहें एक लाइन अरे नहीं, अपने फेवरेट सॉन्ग मेरा गला वैसे ही बैठा हुआ है। कोई एक लाइन हो जाए फेवरेट जो नहीं, आप गाइए, मैं उसको सहराऊंगी पक्का। नहीं, आप गाना। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे फील हो रहा है ऐसा। I can just sense that vibe, you know, from you. मैं गाती हूँ या तो हम सुनेंगे, बहुत सारे please. शोज करती हूँ यहाँ पर, कर चुकी हूँ। अरे वाह। या सो या जरूर गाती हूँ। I किस would तरह का love to सुनना listen. चाहेंगे? कुछ भी जो आप सुनाना चाहेंगे, जो आपका मन हो। Okay. मैं सब कुछ सुनती हूँ। Okay. मैं पेट्रियोटिक सुना दूँ? हाँ हाँ प्लीज। पेट्रियोटिक सुनाए एसपी जी? ओके ओके। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। नाउ योर टर्न। रिपीट करनी थी आपने लाइन। आपने लाइन रिपीट करनी थी। बहुत बहुत खूबसूरती से गाया आपने, बहुत खूबसूरती से। इसलिए हम कोमल भी नहीं है, हम कमजोर भी नहीं है। जो लेडीज, जो लड़कियां समझती है कि हम कमजोर हैं, हम कोमल हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने बैठी हुई है। इनफैक्ट मैं एक शेर सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल, अगर आपने इतना प्यारा गाना गाया तो मैं शेर सुनाऊंगी। हो जाए। भारत की बेटियां नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से। आसमां में लिखा है एक संदेशा, लड़कियों की जय हो, विजय हो हमेशा। हर जगह। वेरी नाइस, वंडरफुल। बिल्कुल सही कहा आपने। और आई होप कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हुए होंगे आपकी बातों से, और वो भी चाहेंगे कि उनके घर में अगर बेटियां हैं तो वो उनको ज़रूर जोया के जैसे एक रोल मॉडल बनाना चाहेंगे और उनकी उड़ानों को पर पंख देना चाहेंगे, राइट? कहते हैं कि उड़ान भरने के लिए पंख चाहिए, लेकिन वो पंख खोलने के लिए हमें जगह चाहिए, और वो आसमान चाहिए। वो आसमान, वो जगह हमारे पेरेंट्स, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। एक इंस्पिरेशन और पॉजिटिव वाइब्स जब मिल जाती हैं तो आई थिंक कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। थैंक यू जोया सो मच, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और एसपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपके जैसी इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ, पॉजिटिव शख्सियत के साथ हमें मिलवाया। कुछ जाने से पहले हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगी? मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ यहाँ पर आकर। सारे कनाडा वासी का मेरे को जो प्यार मिला है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हाँ, ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगी। जो भी सारे मैं उनको फ्यूचर ड्रीमर्स बुलाती हूँ, जो बच्चे जो सारे जो ड्रीम करते हैं, दैट प्लीज़ कंटिन्यू टू ड्रीम। सपने देखिए, क्योंकि एवरी सिंगल ग्रेट रियलिटी begins with a great dream, and every single great dream begins with a great dreamer. Yeah. And that dreamer lies in all of you. So don't give up. Focus. Instead, give in all you have and succeed, and you will get there. Wonderful. बहुत अच्छी बात हमने बोली। सही बात है कि जब हम ड्रीमर ही नहीं होंगे, बड़ा सपना देखेंगे ही नहीं, तो उसको पूरा करने के लिए भागेंगे कैसे? तो इसलिए ड्रीम देखना, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बड़े देखे, छोटे देखे, लेकिन देखना ज़रूरी है, क्योंकि सपने देखेंगे तभी तो साकार करने के लिए उसको उड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो थैंक यू अगेन, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। मेरे दिल की गहराइयों से आपकी दिल की गहराइयों तक बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। टेक केयर। एंड हमारी बहुत सारी विशेष है आपके साथ कि इस तरह की और बड़ी बड़ी उड़ानें आप भरें। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। जय हिंद। तो चलिए जी, मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मुलाकात जो हमने आपके सामने पेश की जोया अग्रवाल के साथ, कैप्टन कमांडर फ्रॉम एयर इंडिया, और जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी उड़ान भरी, जो कि
ऐतिहासिक उड़ान साबित हुई और इस भारत की बेटी और उड़न परी को सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर इनको आप फॉलो करें इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6478987769। हमें फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी ज़रूर आप अपने कमेंट्स दें, और मिलते हैं अगली बार एक नई शख्सियत नई जानकारी के साथ। रखें बहुत सारा ध्यान। आपको ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।